क्लास एचएस के तमाम तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। बच्चों, आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन HS-12 उर्दू नज़्म और उसकी अक़साम से मुतल्लिक वीडियो लेकर हाजिर हूँ, पार्ट 1। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल महीने में जो होने वाला था, वो एग्ज़ाम जो है उसकी डेट में तौसी कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। अब अगली नोटिफिकेशन जब कभी भी आ सकती है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले नज़्म क्या है, नज़्म जाने। नज़्म और उसकी किस्में। तारीफ़। नज़्म क्या है? नज़्म उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ है। नज़्म के लोगी मानी पिरोने या मौजू कलाम के हैं। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। एकदम आसान लफ्ज़ों में जो ये लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वही लिखिएगा, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है तागे में मोती पिरोना या धागे में मोती पिरोना या लड़ी में मोती पिरोना या पिरोना। नज़्म उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ है। नज़्म के लोगी मानी है पिरोने या मौजू कलाम के हैं। शायर अपने ख़यालात व जज्बात एहसासात को मौजू करके मिस्ल मोतियों के एक लड़ी में पिरोता है। एक अहम और मुस्तनिद लोगत जो जामुल लोगात के नाम से मशहूर है। नज़्म की तारीफ़ उस तरह दर्ज है। ये एक तारीफ़ है। दूसरी तारीफ़ ये है कि नज़्म का हर चीज़ का दो मीनिंग होता है। एक होता है लुग़वी मानी और दूसरा है इस्तिलाही मानी। तो लुग़वी मानी के मतलब नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है लड़ी में मोती पिरोना, तागे में मोती पिरोना या धागे में मोती पिरोना, ये है। इस्तिलाही मानी नज़्म उसको कहते हैं जिसमें किसी भी किसी एक मौजू पर तसलसल के साथ अपने ख़यालात व अहसास को पेश किया जाए, उसे भी नज़्म कहते हैं। नज़्म वो शायरी की वो सिन्फ है जिसमें अपने ख़यालात व एहसास को तसलसल के साथ पेश किया जाए, उसे नज़्म कहते हैं। किसी एक मौजू को तसलसल के साथ पेश किया जाए, उसे भी नज़्म दें। अब देखिए, नज़्म की तारीफ़ उस तरह दर्ज है। शेर कलाम में मौजू चंद शेरों का मजमुआ जो एक ही मजमून पर हो। प्रोफेसर आले अहमद सरूर, ये एक तरक्की पसंद नक्काद थे। उन्होंने कहा था, प्रोफेसर आले अहमद सरूर ने नज़्म को मुसलसल रोशनी से तशबीह देते हुए अपने ख़यालात को उस तरह पेश किया है। नज़्म मुसलसल रोशनी है, यानी नज़्म एक ऐसी सिन्फ है जिसमें किसी भी मौजू को तसलसल के साथ पेश किया जाए, उसे नज़्म कहते हैं। एकदम आसान लफ्ज़ों में, नज़्म शायरी की वो सिन्फ है जिसमें किसी भी मौजू को, किसी एक ख़ास मौजू को तसलसल के साथ पेश किया जाए, उसे नज़्म कहते हैं। नज़्म का हर शेर एक दूसरे से मरबूत होता है। नज़्म का हर एक शेर एक दूसरे से मरबूत होता है। जैसे ज़ंजीर की एक कड़ी एक दूसरे से मरबूत होती है, उसी नज़्म का हर शेर एक दूसरे से मरबूत होता है। दूसरा है कि नज़्म का उन्वान होता है, जबकि गज़ल का उन्वान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे गज़ल की बात नहीं हो रही है, नज़्म की बात हो रही है। नज़्म का उन्वान होता है किसी एक उन्वान पे मुसलसल, किसी एक मौजू पे मुसलसल तसलसल के साथ पेश है। तसलसल का मतलब मुसलसल या लगातार भी कह सकते हैं। नज़्म मुसलसल रोशनी है। मुसलसल रोशनी के लिए मुसलसल परवाज़ की ज़रूरत होती है। परवाज़ या बसीरत की ज़रूरत है। हल्की सी कसक या हल्की सी लहर काफ़ी नहीं। नज़्म की मिसाल दरिया की सी है जिसमें तरह तरह के नशीब व फराज हैं। नशीब में उतार चढ़ाव, कहीं वो चट्टानों का सीना चीर कर निकलता है तो कहीं मैदानों में मतानत और वक़ार के साथ बहता है। लेकिन दरिया में एक तसलसल और एक वहदत होती है, जिसका मतलब यह है कि वह अशार जो मौजू मुसलसल और मरबूत हो और किसी ख़ास उन्वान पर लिखे गए हों, जिसमें एक वहदत ताशुर हो, नज़्म कहलाते हैं। तो ये नज़्म की मुकम्मल तारीफ़ हो गई, जो आप देख सकते हैं।
नज़्म इर्तिका नज़्म की एक खुसूसियात है। इर्तिका जो है नज़्म की एक खुसूसियात है। नज़्म का जो है हर शेर एक दूसरे से मरबूत होता है। इर्तिका नज़्म की एक खुसूसियत है। इर्तिका नज़्म का हर एक शेर एक दूसरे से मरबूत होता है, जैसे जंजीर की एक कड़ी एक दूसरे से मरबूत होती है। तो ये नज़्म की मुकम्मल तारीफ हो। अब जो है हैयत के एतबार से जदीद नज़्म की दर्जल किस्में हैं। हालांकि हैयत के एतबार से जदीद नज़्म की 4 किस्में होती है, लेकिन यहाँ पर चूँकि आप 12 पे हैं, इसलिए आपके लिए वो चौथी किस्म है उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3 किस्मों के बारे में मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। पहली किस्म है पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म जिस नज़्म में रवायती अंदाज बहर काफ़िये की पाबंदी का पूरा लिहाज रखा गया है, यानी पूरा लिहाज रखा गया है, पाबंद हो, रतीब काफ़िया की पाबंदी हो, उसे पाबंद नज़्म कहते हैं। वह पाबंद नज़्म है। पाबंद नज़्म को शोरा में नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ वगैरह काबिल ज़िक्र है। तो पाबंद नज़्म को शोरा में नज़ीर अकबर आबादी, हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इकबाल, फैज़ वगैरह का नाम काबिल ज़िक्र है। दूसरी किस्म है आज़ाद नज़्म। अंग्रेजी में आज़ाद नज़्म को फ्री वर्स कहा जाता है। फ्री वर्स का मतलब ही होता है आज़ाद नज़्म। ये नज़्म रवायती अंदाज के खिलाफ और काफ़िया और रतीब की पाबंदी से भी आज़ाद होती है। आज़ाद नज़्म में रतीब काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है और मिसरे छोटे बड़े होते हैं। उसके मिसरे कहीं छोटे कहीं बड़े नज़र आते हैं। पाबंद नज़्म में रतीब काफ़िया की पाबंदी होती है, उसमें रतीब काफ़िया की पाबंदी की जाती है और रवायती अंदाज पेश किया जाता है, जबकि आज़ाद नज़्म में रवायती अंदाज से आरी होता है, रवायती अंदाज के खिलाफ होता है, रवायती अंदाज नहीं पेश किया जाता है और इसमें रतीब काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती है। ये रतीब काफ़िया से आज़ाद होती है, बिल्कुल आज़ाद होती है, इसलिए इसे आज़ाद नज़्म कहते हैं। इसमें मिसरे भी कहीं बड़े और कहीं छोटे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको आज़ाद नज़्म है कहते हैं। आज़ाद नज़्म को शोरा में नून मीम राशिद, मीरा जी, मखदूम मोइनुद्दीन, फैज़ अहमद फैज़ और अख्तर ईमान वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। तीसरी किस्म है नज़्म मुअर्रा। तीसरी किस्म है नज़्म मुअर्रा। ये नज़्म की वो किस्म है जो रतीब और काफ़िया की पाबंद ना हो। इसमें भी रतीब काफ़िया की पाबंद ना हो, इसे नज़्म मुअर्रा कहते हैं, मगर वज़न की पाबंदी करे। रतीब काफ़िया की पाबंदी ना हो मगर वज़न की पाबंदी करे, इसे नज़्म मुअर्रा कहते हैं। नज़्म मुअर्रा अंग्रेजी अदब से आई है। नज़्म मुअर्रा जो है अंग्रेजी अदब से आई है, याद रखना है। नज़्म मुअर्रा ये नज़्म की वो किस्म है जो रतीब और काफ़िया की पाबंदी ना हो मगर वज़न की पाबंदी करे। नज़्म मुअर्रा अंग्रेजी अदब से आई है, इसलिए इसे नज़्म मुअर्रा कहते हैं। नज़्म मुअर्रा को शोरा में अब्दुल हलीम शरर, मखमूर जालिंदरी, तसद्दुक हुसैन खालिद और फैज़ का नाम काबिल ज़िक्र है। अब्दुल हलीम शरर, मखमूर जालिंदरी, तसद्दुक हुसैन खालिद और फैज़ का नाम काबिल ज़िक्र है, जिन्होंने नज़्म मुअर्रा जैसी नज़में लिखी हैं। तो ये मैंने मुकम्मल तारीफ पेश कर दी हैयत के एतबार से नज़्म की। एक और किस्म जो है जो आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ताकि आप आगे चल के अगर पढ़ाई कीजिएगा तो आपको। चौथी किस्म है नसरी नज़्म। चौथी किस्म जो है वह है नसरी नज़्म। नसरी नज़्म कहते हैं कि वह नज़्म जो नज़्म की तरह हो, नज़्म की नहीं बोले, नस्र की तरह हो लेकिन नस्र ना हो। नस्र की तरह लिखी जाती है लेकिन नस्र ना हो, उसमें क्या हो, तरन्नुम हो। नस्र की तरह यानी ऐसा उसको कहानी की तरह लिखी जाती है लेकिन वो नस्र नहीं होती है, वो कहानी नहीं होती बल्कि वो नज़्म पर मबनी होती है। उस नज़्म को हम कहते हैं नसरी नज़्म। नसरी नज़्म में जो है फ़रोग़ देने में
जिसमें दो लोगों का मिसाल, दो लोग जो है जिन्होंने नसरी नज़म लिखी है, एक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने निरंगे ख्याल जैसी नसरी नज़म लिखी है और दूसरे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने गुबारे खातिर जैसी किताबें लिखी हैं। वो नसरी नज़म की उम्दा मिसाल है। तो ये हमने बता दी है, जो आप को जानना ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बताया। तो नज़्म हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में होती हैं, जो मैंने पहली किस्म बताई थी क्या कि पहली किस्म है पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रतीब काफ़िया की पाबंदी की जाती है, जिसमें रतीब काफ़िया की पाबंदी की जाती है और रिवायती अंदाज पेश किया जाता है, उसे कहते हैं पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म को फ़रोग़ देने में नज़ीर अकबर आबादी का नाम नज़ीर अकबर आबादी हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अल्ताफ़ हुस्न हाली हैं, फ़ैज़ अल्लामा इकबाल हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं वगैरह काबिल ज़िक्र हैं जिन्होंने पाबंद नज़्म लिखी। उसके अलावा जो है आपकी दूसरी जो है वह आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जो रिवायती अंदाज के बरखिलाफ़ हो, रिवायती अंदाज के खिलाफ हो, बरखिलाफ नहीं सो रिवायती अंदाज के खिलाफ हो और उसमें रतीब काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है लेकिन वज़न की पाबंदी होती है। रतीब काफ़िया की पाबंदी नहीं जिसमें आज़ाद नज़्म में रतीब काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है, सोचिए वज़न की नहीं, रतीब काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है। आज़ाद नज़्म में रतीब काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है और रिवायती अंदाज के खिलाफ होता है, रिवायती अंदाज उसमें नहीं पेश किया जाता है। और दूसरा ये है कि उसमें मिसरे कहीं पर बड़े और कहीं छोटे दिखाई देते हैं। तीसरी किस्म है जो है नज़्म मुआरा। नज़्म मुआरा अंग्रेजी अदब से आई है। नज़्म मुआरा उस नज़्म को कहते हैं, इसमें भी रतीब काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है लेकिन वज़न की पाबंदी होती है। नज़्म मुआरा में क्या होता है, इसमें भी रतीब काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है लेकिन वज़न की पाबंदी होती है। वज़न की मतलब होता है जिसको मापा जाता है। शेर मिसरे छोटे, एक मिसरा अगर जितने वज़न में होगा दूसरा मिसरा भी उसी वज़न में होना चाहिए, इसको मापा जाता है लेकिन वज़न की पाबंदी की जाती है। दूसरा है कि नज़्म मुआरा अंग्रेजी अदब से आई है। नज़्म मुआरा को फ़रोग़ देने में अब्दुल हलीम शरल, मखमूल जालिंदरी, तसद्दुक़ हुसैन खालिक और फ़ैज़ का नाम काबिल ज़िक्र है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का नाम काबिल ज़िक्र है। वह नज़्म मुआरा। और चौथी किस्म है वह है नसरी नज़्म। नसरी नज़्म वह नज़्म जो कहानी की तरह हो लेकिन कहानी ना हो, कहानी की तरह लिखी जाए, उसमें तरन्नुम हो, नज़्म की तरह पढ़ी जाए, उसे कहते हैं नसरी नज़्म। नसरी नज़्म की 2 उम्दा मिसालें हैं। एक है निरंगे ख्याल जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है और दूसरी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब जिनका नाम है गुबारे खातिर, जो खतूत का मजमुआ है। ये नसरी नज़्म की 2 उम्दा मिसालें हैं। तो बच्चों आपका एग्ज़ाम फाइनल होने वाला है, आप तैयारी पाबंदी के साथ कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो बच्चों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।